एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने देना, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए, आप उनकी वकालत कर रहे हैं, मैं पूरा वकालत देश नहीं। देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर नहीं, रहा मैं वकालत है। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप आपको क्या तकलीफ है? उनको होने दीजिए, जो अपना अपना कर रहा है अपना अपना करने दीजिए, आपको क्या तकलीफ? नहीं तो यूनिटी। प्रधानमंत्री जी इतना ऑब्सेस हो गए हैं हम लोगों से, इतना ऑब्सेस हो गए हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो आजकल। पिक्चर चालू करो बे। तो आप बड़े पेशेंस से सुनिएगा। अभी पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का मैसेज ये है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसको पकड़ के मैं जेल में डाल दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं है उनके खिलाफ बोलने की। जो बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई सबूत नहीं है, बिल्कुल फर्जी केस है, उस पर आऊंगा मैं। अगर ये लोग किसी को राजनीतिक तौर पे हरा नहीं पाते, दिल्ली में बार बार हार रहे हैं आम आदमी पार्टी से, पंजाब में हार गए, जिनको ये हरा नहीं पाते उनको फिर ये ईडी और सीबीआई भेज के ये जेल में भेज देते हैं। जब से पंजाब में हम लोग जीते हैं, जब से पंजाब में हम लोग जीते हैं, प्रधानमंत्री जी इतना ऑब्सेस हो गए हैं हम लोगों से, इतना ऑब्सेस हो गए हैं, मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो आजकल। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सीरियसली, मुझे कई लोगों ने आके बताया, मीडिया वाले प्रधानमंत्री जी को कई बार इनवाइट करने जाते हैं, वापस आके बताते हैं अरविंद जी हम 45 मिनट प्रधानमंत्री जी के साथ थे, 45 के 45 मिनट वो आपका नाम ले रहे थे और आपको गालियां दे रहे थे। एक मिनट, मुझे पूरी बात। ठीक है, चलिए बोलिए। मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री का नाम लेने से। नहीं, पर आप बात को मुझे डिफ्लेक्ट थोड़ा दूसरी तरफ लंबा, कर रहे हैं। आप बात को डिफ्लेक्ट दूसरी तरफ कर रहे हैं। जवाब थोड़ा लंबा है, मुझे बोलने दीजिएगा। कई बीजेपी वाले जाते हैं, कहते हैं जी 24 घंटे जब भी हम उनसे मिलते हैं वो केवल केजरीवाल ऐसा है, तुम लोग दिखाते क्यों हो केजरीवाल को, तुम लोग। अब आपको भी फोन आएगा क्योंकि आपने मुझे आधा घंटा यहां बुलाया है, क्यों दिखाते हो केजरीवाल को। एक पिक्चर आई थी डर, उसमें शाहरुख खान था और जूही चावला थी, देखिए आप लोगों ने डर। उसमें शाहरुख खान था, जूही चावला थी। शाहरुख खान वॉज ऑब्सेस्ड विद जूही चावला और वो इसी तरह से बोलता था क किरण क ऐसे ही वो बोलते हैं क केजरीवाल। ऐसा इतने ऑब्सेस्ड हैं, अगर कोई उनके पास चाइना की प्रॉब्लम लेके जाए तो केजरीवाल को कैसे जेल में डालें, मनीष सिसोदिया को कैसे जेल में डालें, आम आदमी पार्टी को कैसे क्रश करें। मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड हुई, केस हुए, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस रफा दफा हो गए। एक तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके ऊपर ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, बड़े बड़े केस हुए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, खूब भ्रष्टाचार के केस लगे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे केस खत्म हो गए। आज अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे केस खत्म हो जाएंगे, कल वो बाहर आ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो, लेकिन मेरी पार्टी में आके करो, बाहर रह के मत करो। देखिए इसमें एक मिनट मेरी बात को, ऐसा लग रहा है ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है। एक मिनट ऑब्सेशन तो आपका लग रहा है प्रधानमंत्री से। सुनो, तो वो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, गंदे काम मत करो, वो कह रहे मेरी पार्टी में आके करो, दूसरी पार्टियों में मैं नहीं करने दूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अभी थोड़े दिन से जिस तरह से ये जुडिशरी के पीछे पड़ गए हैं, मैं देख रहा था देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। ये लोग क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र वाले केस के अंदर 2 प्रश्न क्या पूछ लिए उनके वकील से, सारी इनकी ट्रोल आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पीछे पड़ गई।
आप किसी जज को उनके वकील से प्रश्न भी नहीं पूछने दोगे? ये कैसा भारतवर्ष निर्माण कर रहे हैं यार हम लोग? कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई उनसे मतलब सब लोग बैठ के बस उनकी आरती उतारे। ये देश, इस देश की कल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने। ये तो आपने देखा ना कि किस तरह से ट्रोल कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सवाल ये सही नहीं है। नहीं, पर सवाल फिर भी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इसी तरह के देखिए, भ्रष्टाचार के जो चार्जेस हैं, जब आंदोलन में लगते थे वो भी ऐसे ही लगते थे। वो लोग भी यही बोलते थे सबूत कहाँ है। हमने कब मना किया? आप सबको जेल में डाल दो। डाल ही रहे हो आप सबको, किसी को छोड़ तो रहे नहीं हो। आप सबको जेल में डाल दो, हमने तो मना नहीं किया। राजनीतिक लड़ाई है, मैं तो कह ही रहा हूं। आप मेरे को यह बताइए कि जिन लोगों के खिलाफ जो दूसरी पार्टियों में थे, इन्होंने ईडी और सीबीआई भेजी और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वो केस का क्या हुआ? मैं नहीं दिखाऊंगा। वो धुल गए, सब सारे मामले धुल गए उनके। इतने सारे लोगों ने इन दिनों में जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजी गई, उनको बीजेपी में आते ही उनके मामले बंद कर दिए गए, तो वो सारे मामले ठीक हो गए। तो भ्रष्टाचार, अडानी के खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं? कभी ऐसा अडानी के खिलाफ अभी तक केस क्यों नहीं हुए? उसकी जांच भी नहीं हो रही। आपने जो बात की, इस पे विपक्ष इतना बड़ा हंगामा करके बैठा है। विपक्ष में भी आप लोग एक साथ नहीं है, आप अपना अलग राग लाप रहे हैं। आप मोदी जी के खिलाफ अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, नीतीश अलग खड़ा होना चाह रहे हैं, ममता जी अलग खड़े होने चाहिए। उससे आपको क्या तकलीफ है? उनको होने दीजिए, जो अपना अपना कर रहा है अपना अपना करने दीजिए, आपको क्या तकलीफ? नहीं तो यूनिटी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हमारे से इनकी क्या दुश्मनी है? हमारे से दुश्मनी यह है कि जो जो काम हम कर रहे हैं वो काम ये लोग नहीं कर सकते। मैं स्कूल बना रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, स्कूल बना के दिखा देंगे। इनके बस की बात नहीं है। क्यों? मैं अस्पताल कर दे, 75 साल में तो किया नहीं। शिवराज सिंह चौहान की कितने दिनों से सरकार है? 15-20 साल तो हो गए। वहां पे गुजरात के अंदर 35 साल से सरकार है इनकी, 30 साल से। एक मिनट बार बन रही ना, आप भी तो कह रहे हैं जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं। 30 साल से सरकार है, वहां स्कूलों की क्या हालत है? हम स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, ये हमारे वाले काम कर नहीं सकते, तो एक ही फॉर्मूला है इनका, इनको काम करने से रोको। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मेरा हेल्थ मिनिस्टर और मेरा एजुकेशन मिनिस्टर ये दोनों जेल में हैं, जिन्होंने हेल्थ में और एजुकेशन में काम किया था। हमारे काम रोकना चाहते हैं ये लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये कह रहे हैं कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर शराब मंत्री भी क्यों था साथ में? क्यों? आपको क्या मुद्दा उठाना चाहिए आपके चैनल को? गुजरात के अंदर नकली शराब बेचने से कितनी मौतें हुई अभी तक? उसके ऊपर ईडी हुई, उसके ऊपर सीबीआई हुई। दिल्ली के अंदर एक भी मौत हुई नकली शराब की वजह से? एक भी मौत हुई नहीं हुई। तो दिल्ली की शराब नीति में कमजोरी थोड़ी है, कमजोरी तो गुजरात की शराब नीति के अंदर है, जहां पे इतनी मौतें हो रही है नकली शराब की। तो वहां पे कोई ईडी हुई? 15,000 करोड़ रुपए का धंधा है गुजरात के अंदर, शराबबंदी कर रखी है। 15,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब बिकती है। वो धंधा किसका है? इन्हीं का है। आप वहां चुनाव लड़के आए, आपने अभी लॉजिक दिया कि आपको बार बार दिल्ली की जनता चुन रही है, उनको भी बार बार गुजरात की जनता चुन रही है। वो एक चीज है, चुनाव जीतना एक चीज है, काम दूसरी चीज है। करवाली बेइज्जती। दिल्ली की बात करें तो एलजी से आपकी हमेशा ठनी रहती, कोई एलजी आ जाए। इसमें भी कोई साजिश है या आपकी नेचर ऐसी है? वो काम नहीं करने देना है उनको। जैसा मैंने कहा, जो काम हम लोग कर रहे हैं ये काम वो कर नहीं सकते। तो एलजी का मैंडेट यही होता है, जो भी एलजी आते हैं उनका यही मैंडेट होता है कि इनके काम रोको। दिल्ली में हम योगा क्लासेस कराते थे, एलजी साहब ने योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका भला हुआ? 17,000 लोग डेली पार्कों में योगा करते थे, हम फ्री में योगा टीचर भेजते थे योगा। किसका भला हुआ? अभी हम दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेजना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो शानदार काम हुआ उसके अंदर टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का बहुत अहम रोल रहा। जो अच्छे नतीजे आने लगे बच्चों के, उसमें टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छा रोल रहा, और उनको हमने विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा। अभी तक हम कई हजार टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए भेज चुके हैं। अब इन एलजी ने आके उनकी अब्रॉड जो जाते थे ट्रेनिंग बंद करा दी। उन्होंने कहा हम इंडिया में ही करा लो ट्रेनिंग। क्यों भाई? हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल फिनलैंड नहीं जा सकते ट्रेनिंग करने के लिए? उन्होंने ट्रेनिंग बंद करा दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पिछले साल जितनी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाइयां देते थे हम, एलजी साहब ने सारी दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। सारी मोहल्ला क्लिनिक कई जगह रेंट पे है, रेंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली की पेमेंट बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी। इससे क्या फायदा है?
तो एलजी साहब अगर ऐसा करते हैं और मैं जब उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, आप कहते हैं लड़ रहा है, मैं अपने लिए थोड़ी लड़ता हूं। मैं अगर योगा क्लासेस बंद कराएंगे तो मैं तो एलजी साहब को कहूंगा ना कि मैं नहीं होने दूंगा बंद। अगर वो मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट्स बंद कराएंगे तो मेरे पास जो भी साधन है उससे मैं उसका विरोध करता हूं फिर कि भाई पेमेंट नहीं बंद कर सकते, जनता का नुकसान हो रहा है। एक दिन में डेली 51,000 पेशेंट्स मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज कराते हैं। डेली मेरे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 1,56,000 मरीज इलाज कराते हैं। कहां जाएंगे वो अगर ये सारी पेमेंट बंद कर देंगे, डॉक्टर्स की पेमेंट बंद कर देंगे? आपको जान के ताज्जुब होगा, पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है, कल सवेरे दिल्ली सरकार का बजट आना है असेंबली के अंदर, केंद्र सरकार ने हमारे बजट पे आज शाम को रोक लगा दी है। कल सुबह बजट नहीं आएगा दिल्ली सरकार का। दिल्ली सरकार के एम्प्लॉयज को कल से तनख्वाह नहीं मिलने वाली, डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलने वाली, टीचर्स को तनख्वाह। ये चल क्या रहा है? गुंडागर्दी चल रही है सीधी सीधी यार। बोलना भी हूँ क्या करी बोल। ये बताइए, अगर इतना इतना बैर है, अगर बैर की राजनीति हो रही है, हमें बैर की राजनीति नहीं करनी। इसमें बैर की राजनीति क्या है? आप उनसे पूछिए ना कि मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट बंद क्यों की, योगा क्यों बंद कराया, आपने फिनलैंड की ट्रिप क्यों बंद की? इसमें बैर की क्या बात है? मैं कोई अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूं, मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूं कि मेरे बच्चों के लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा। लेकिन अगर मेरे दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के लिए गड़बड़ करेंगे तो मैं तो लड़ूंगा इनसे। फिर क्यों नहीं लड़ूंगा? करवा ली बेइज्जती। वो जो कहते हैं कि, और वो सब ऑपोजिशन पार्टीज के लिए कहते हैं, आपके लिए भी कहते हैं कि भाई अगर कोई गलत चीज मिलेगी तो उस पर क्या एक्शन ना हो, करो। तो वो कर रहे हैं, करो फिर, मना कब किया? लेकिन वो गलत चीज पे एक्शन थोड़ी कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, भाई कांग्रेस का नेता मिला, उस पे सीबीआई और ईडी की रेड करी, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, केस बंद। टीएमसी का नेता मिला, उस पे सीबीआई और ईडी की रेड करी, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, केस बंद। अब उन्होंने मनीष और इसके ऊपर रेड करी है, करो, उनको जेल में डालो, अंतबंध तो मिलेगी, और 7 महीने रख लेना और 8 महीने रख लेना, केस तो कुछ है नहीं, दम तो है नहीं, कन्विक्शन तो होना नहीं है, बाहर आएंगे ही आएंगे। आज अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, इनके भी केस खत्म। तो ये मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। नहीं, पर अगर इनके अपने एक मिनट इनके अपने लोग, आप ये बताइए कि अडानी के ऊपर आज तक एक भी केस, एक भी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है? इनके हैं, इसलिए नहीं हुई है। तो ये बताइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अंत में केजरीवाल जी, आपसे कई बार ये पूछा गया कि आप आए थे कि राजनीति दलदल में है, उसको निकालना है। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बजाय राजनीति को निकालने में दलदल ने आपको अपनी तरफ खींच लिया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई दुख नहीं होता ये सब इतना मंत्री दुख होता है, ये काम नहीं करने दे रहे। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होता, मैंने उनके वीडियो देखे हैं, एक वीडियो वो बड़े गर्व के साथ कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये आप पर्सनल अटैक नहीं कर रहे? आप सुन तो लीजिए, आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है? नहीं, आप अगर मेरे को बोलने तो दीजिए। आप प्रधानमंत्री का नाम लेते ही आप कूदने लग जाते हैं। शांति रखिए, सुनने वो भी नहीं सुनना चाहते, आप भी नहीं सुनना चाहते। आपको, हाँ चलिए। एक इंटरव्यू था राजीव शुक्ला जी का, आपने देखा है वो? जी बिल्कुल देखा। उसमें वो कहते हैं कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं गया। एक और भाषण चल रहा है सोशल, जिसमें वो कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ये विचार रखता है कि पढ़ाई लिखाई विकास के लिए जरूरी नहीं है, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसा विचार उन्होंने रखा नहीं। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा विचार नहीं। देखिए, अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ऐसा, मेरे को बात पूरी तो करने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, वीडियो चला दीजिए। ऐसा विचार तो उन्होंने कभी नहीं रखा। वीडियो चला दीजिए, जरूरी नहीं है। वीडियो चला दीजिए। आप एक मिनट, मेरे को बात पूरी नहीं करने दे रहे, मुझे इसमें तकलीफ है। अच्छा चलिए। आप उनकी वकालत कर रहे हैं, पूरा देश देखता है कि आज मीडिया कैसे वकालत कर रहा है। नहीं, मैं वकालत देश संकट में है,
कह रहा, आप मैं मुझे सिर्फ बुला के मुझे ही बोलने का मौका नहीं देते, आपको ये भी पूरा तकलीफ है मुझे। ये भी देश देख रहा है कि पूरा आगे मौका से दिया मत आपको। बुलाया करना, वो तो चाहते ही हैं कि आप ना बुलाया करें मुझे। ये भी पूरा देश देख रहा है कि पूरा मैं मौका जानता दिया। हूं कि आपको डांट पड़ेगी आज उनसे, ना। कस के डांट पड़ेगी। उसी की अभी आप सफाई तैयार कर रहे हैं कि देखो मैंने उसको बोलने नहीं दिया जी, बीच में टोक दिया। मैं देखिए आप मेरे को बोलने दीजिए, बिल्कुल दूंगा उसके मैं बाद बोल लीजिएगा। जी, जी, जो जी। मैं बोल रहा हूँ पेन दे दो भाई इनको, ये लिख लेंगे जी, जो जी। भी इनको काटना। बोलिए पेन ले लो आप बोलिए आप मेरे को बीच में, आप जब पूछ रहे थे मैंने काटा आपको। नहीं लेकिन तो आप मेरे को मेरा इंटरव्यू ले रहे हो आप। बोलिए मेरा इंटरव्यू ले रहे हो तो मेरे को बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? मैं आपको पूरा अगर बोलने दे आपने रहा हूं। मेरे को बुलाया है जी तो जी, आप मेरे को बुलाया है तो मेरे को बोलने तो दो। मेरा फ्लो क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा चलिए, आप लिख लीजिए, मेरे को मैं बाद में बोल दीजिएगा कि अरविंद जी आपने ये जो बोला ये ठीक नहीं था। ठीक है चलिए, आप बीच में इस तरह से आर्ग्यू कर रहे हैं, ये आपका चलिए बोलिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिल में कमजोरी है। अच्छा चलिए, आप इल्जाम लगाइए। तो अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो वो शिक्षा का महत्व समझते। मनीष सिसोदिया जैसा शख्स 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद इस देश में ऐसा शख्स आया जिसने देश के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। कोई नहीं कर पाया। मैं ये नहीं कहना चाहता, किसी की इंटेंशन पे दोष नहीं उठाना चाहता। पहले जितनी पार्टियां थी हो सकता है करना चाहती हूं, कर नहीं पाई हूं। पहली बार एक ऐसा शख्स आया जिसने देश के करोड़ों, दिल्ली में करके दिखाया, जिसने पूरे देश के करोड़ों गरीबों को उम्मीद दी कि उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। Nice.